राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व नेक्स्ट टॉपिक है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर व रानी कर्पूर देवी के पुत्र, जिन्होंने कि दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, और परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी से पराजित हो गए और फलस्वरूप भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। माणकुंबा, हिंदू सुरताना और अभिनव भट्टाचार्य भरताचार्य नामों से प्रसिद्ध मेवाड़ महाराणा कुंभा 1433 में चित्तौड़ के शासक बने और मेवाड़ के स्थापत्य, साहित्य एवं कला के विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा। कुंभा ने 1437 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद को सारंगपुर के युद्ध में भी हराया, और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ के किले में विशाल विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बनवाया। 9 मंजिली इस इमारत को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। फिर महाराणा प्रताप, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पुत्र और एवं उनके बाद में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और उसे निरंतर युद्धरत रहे और मातृभूमि में स्वतंत्रता की रक्षा हेतु उन्होंने अपने सभी सुख एवं वैभव का परित्याग कर जीवन कष्टों में गुजारा। और महाराणा प्रताप अकबर की सेनाओं के मध्य 21 जून सन 1976 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, और इसके बाद में महाराणा प्रताप मुगल सैनिकों के मध्य अक्टूबर सन 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें कि प्रताप को विजय प्राप्त हुई। प्रताप ने अपना अंतिम समय चावंड में बिताया। 19 जनवरी सन 1597 के प्रताप का चावंड में देहांत हो गया और बारडोली गांव में प्रताप की छतरी बनी हुई है। अमर सिंह राठौड़ जयपुर के महाराजा गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, जिन्हें की बादशाह शाहजहां ने राव की उपाधि दी थी और नागौर पर परगना दिया। अमीर सिंह ने 1444 में बीकानेर के राजा करण सिंह से मतीरे की रॉड युद्ध की। अमर सिंह से ख्याल नामक लोक नाट्य इसी अमर सिंह की वीरता पर बनाए गए हैं। फिर चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक और 1562 ईस्वी 1581 ईस्वी स्वतंत्रता विचारों के वीर पुरुष ने महाराणा अकबर के मरते ही दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वे मेवाड़ की महाराणा प्रताप की भांति स्वतंत्रता प्रेमी थे। और फिर है सवाई जयसिंह, आमेर की कछावा शासक, और सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर बसवाया, और उन्होंने 5 बड़े शहरों जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, बनारस एवं मथुरा में वैद्यशालाएं, जंतर मंतर बनवाए, और जयपुर में सिटी पैलेस, चंद्र महल का निर्माण भी करवाया। पृथ्वीराज राठौड़ संवत 1606 संवत से 1657। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर नरेश राव, कल्याणमल व रानी भक्तादि सोनगरी के बेटे और राव जेतसी के पोते थे, और इतिहास प्रसिद्ध महाराजा राय सिंह इनके बड़े भाई थे। पृथ्वीराज मुगल सम्राट अकबर के कृपा पात्र थे और प्राय शाही दरबार में रहा करते थे। बादशाह ने इन्हें गागरोन का किला दिया, और ये पित्थल नाम से रचना करते थे। और डिंगल भाषा के कवियों में पृथ्वीराज का स्थान भी बहुत ही ऊंचा है, और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वेली कृष्ण, कुरुकमणि, दसम भागवतरा, दुहा, गंगा लहरी और बस देवराऊ और दशरथ राउत, कल्ला, रायमलोत्री और कुंडलियाँ आदि। और वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की सर्वोत्कृष्ट रचना है, और वेली डिंगल में लिखा हुआ 305 पद्यों का एक खंड काव्य है। वेली डिंगल में लिखा हुआ 305 पद्यों का एक खंड काव्य है, जिसमें कि श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की भी कथा का वर्णन है, और यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है। और महाराजा सवाई प्रताप सिंह जयपुर, महाराजा सवाई माधव सिंह के पुत्र महाराजा सवाई प्रताप सिंह का जन्म 1821 ईस्वी में हुआ था, और ये ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे, और इनके ग्रंथ ब्रज निधि ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है, और इन्होंने जयपुर में हवा महल बनवाया। सावंत सिंह नागरीदास, ये किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह के पुत्र थे, और इनका काव्य नाम नागरीदास था। इन्होंने नागर सामोच्चय ग्रंथ की रचना की, और उन्होंने इनकी भाषा शुद्ध ब्रज है, और बनी ठनी इनकी प्रमुख चित्रकृति है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भारतीय भाषाविद थे, जिन्होंने कि सन 1912 में लेगिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ की रचना की। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जो कि इस प्रदेश के में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। ग्रीसर ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन नामक ग्रंथ की लिखा, और एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ कल्चर कैलकाटा से संबंधित थे। फिर है पद्मनाभ,
भारत उत्तरी गुजरात के निवासी पद्मनाभ जालोर के शासक और अखीराज सोनकरा के आश्रित कवि थे। उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ कानड़देव प्रबंध की संवत 1572 में रचना की और इसमें जालोर के शासक कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए जालोर युद्ध का वर्णन है। फिर से संत दादू दयाल सन 1544 से 1603 ये दादूपंथ के प्रवर्तक थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथों पदों का संग्रह दादूवाणी में है और नारायण जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है और यही इनकी प्रमुख पीठ है और यही इनका स्वर्गवास हुआ था और दादू जी के संप्रदाय को परब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। और फिर है डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी। इटली के एक छोटे से गांव उदीने में 13 दिसंबर सन 1887 को जन्मे टेस्सीटोरी में 8 अप्रैल सन 1914 को मुंबई यानी भारत आए और वह जुलाई 1914 में जयपुर राजस्थान पहुंचे और बीकानेर उनकी कर्मस्थली रहा और बीकानेर का प्रसिद्ध व दर्शनीय म्यूजियम डॉक्टर टेस्सीटोरी की ही देन है। उनकी मृत्यु 22 नवंबर सन 1919 को बीकानेर में हुई और उनका कब्र स्थल बीकानेर में ही है और उनकी समाधि का निर्माण श्री हजारीमल बांठिया ने किया था। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने उन्हें राजस्थान के चारण साहित्यिक सर्वेक्षण एवं संग्रह का कार्य सौंपा था, जैसे कि पूर्ण करके उन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे तथा कश्मीर राजस्थानी का व्याकरण नामक पुस्तकें लिखी थी और उन्होंने रामचरित मानस, रामायण व इन कई भारतीय ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद किया था। बेली किशन रुक्मणी और छंद जेत्सिरो डिंगल भाषा के इन दोनों ग्रंथों को संपादित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। सरस्वती और द्वादशी की सूखी घाटी में जो है कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व के प्रसिद्ध केंद्र को सर्वप्रमुख डॉक्टर टेस्सीटोरी ने ही देखा था। मेरे कवि श्यामलदास दधी वाड़िया संवत 1893 से 1951 और दे दधिया वाड़िया गोत्र के चारण वे मेवाड़ राज्य के ढोकड़िया ग्राम के निवासी थे और उनके पिता का नाम भी कमजी तथा दादा का नाम रामदीन था और कवि राज श्यामल लाल महाराणा सज्जन सिंह के कृपा पात्र थे। उन्होंने ही इन्हें कविराज की उपाधि दी थी और अंग्रेज सरकार ने भी इनकी योग्यता की कदर करके इनको महाउपाध्याय का खिताब दिया और वो था मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इम्पी ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से दी थी और श्यामलदास कवि और इतिहास दोनों थे और वीर विनोद इनके द्वारा रचित प्रमुख इतिहास ग्रंथ है और इसमें मुख्यतः मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। और कविवर सूर्यमल मिश्रण संवत 1872 संवत 1924 बूंदी रियासत के हरना गांव में सन 1815 में जन्मे और राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार और सूर्यमल मिश्र ने राम रंजाट वंश भास्कर बलवंत विलास और छंद मयूख वीर सत्य धातु रूपावली तथा फुटकर व्यक्ति सवैया आदि ग्रंथों की रचना की। सूर्यमल मिश्र के पिता का नाम भी चंदीदान और माता भवानीबाई थी और सूर्यमल मिश्र साहित्य सरोज के कवि और भट्ट भाषा के पूर्ण पंडित तत्वबोध के पूर्तिराज और स्वरूप और इतिहास के प्रसिद्ध ज्ञाता मीमांसा काव्य शास्त्र योग और शास्त्र न्याय और का व्याकरण फल और काव्य शालिहोत्र और शकुन शास्त्र आदि के प्रकांड विद्वान थे और ये श्री मिश्रण को आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि माना जाता है और उन्होंने अंग्रेजी शासन को मुक्ति हेतु भी उनके विरुद्ध में जनमानस को उद्वेलित करने के लिए भी अपने काव्य में समायोजित रचना की और उनके अपूर्व ग्रंथ वीर सत्य के प्रथम दोहे से में ही थे और समय पलटी शीश की घोषणा के साथ ही अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध में बिगुल बजाते हुए प्रतीत होते हैं और वे डिंगल भाषा के महान कवि थे। कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड निवासी जेम्स टॉड सन 1800 में पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के भारत आए थे। सन 1817 में वे राजस्थान की कुछ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के उदयपुर आए। सन 1829 ईस्वी में टॉड ने राजस्थानी इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक एनालिसिस एंड एक्यूटाइट्स ऑफ द राजस्थान सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया की रचना की थी तथा सन 1939 में इन्होंने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडियन की रचना भी की। इन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। महाकवि बिहारी सन 1595 से 1663 ईस्वी और कछावा राजपूतों के प्राचीन केंद्र ग्वालियर के गोविंदपुर नामक स्थान में पिता केशव राय के यहाँ पर चौबे बिहारी लाल का जन्म हुआ और वे कालांतर में मिर्जा राजा जयसिंह के भी दरबारी कवि बने और वहाँ पर उन्होंने गागर में सागर भरने वाले सत्सई के दोहे लिखे थे और बिहारी महंत श्री नरहरिदास के शिष्य थे और सामंती जीवन का यथार्थ और चमत्कारपूर्ण चित्रण सत्सई के दोहों की विशेषता है। श्री सीताराम लालस 20/12/1908 से 29/12/1986
राजस्थानी भाषा की पाणिनि व नायक पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने की राजस्थानी भाषा का 16,05,000 से अधिक शब्दों का 9 अंकों में वृहद शब्दकोश तैयार किया था। और उनका जन्म 20 दिसंबर सन 1908 को ग्राम सरवड़ी जिला जालोर में माता जवारा बाई की खोज से हुआ था। और इनके पिता श्री हाथीराम जी थे और गोराधाय जोधपुर के रत्नाटाक की पुत्री, जिसने कि सन 1679 में मारवाड़ के राजकुमार महाराजा अजीत सिंह को भी वीर दुर्गादास के साथ में मुगल घेरे में ऐसे बाहर निकाला था। अपने अपूर्व त्याग व स्वामी भक्ति के कारण भी इनका नाम मारवाड़ के राष्ट्रीय गीत धूसा हमें गाया जाता रहा है। फिर मालदेव राठौड़ मारवाड़ का 1532 ईस्वी से 1562 अत्यंत महत्वाकांक्षी विस्तारवादी तथा शक्तिशाली शासक था। मालदेव का शासनकाल भी मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता था। और राणा सांगा के पश्चात वहीं एक राजपूत शासक था जिसने कि राजस्थान के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया था, संत मावजी। इनका जन्म भी 1727 में सावला डूंगरपुर में हुआ था। और लगभग 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने आप को भगवान विष्णु का भावी दशा अवतार कल की अवतार घोषित कर दिया। और माऊजी को निकल की निष्कलंक अवतार भी कहा जाता है। और इस नाम से निकलिंग धर्म भी प्रचलित है। कहा जाता है कि उन्होंने 5 पुस्तकें चौपड़े लिखी थी और लेकिन 2-3 पुस्तकें ही प्राप्त हैं जो कि अब डूंगरपुर, सेजपुर व पुंजरपुर में उपलब्ध है। और एक चौपड़ा सावला के हरिमंदर में है और जिसमें की भविष्यवाणी लिखी बतलाई जाती है। और माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में मेले में इनकी वाणी का काफ़ी प्रचार प्रसार भी होता है। फिर भिक्षु स्वामी तेरा पंथ जैसे संप्रदाय के संस्थापक, जिनका की जन्म कंटाली और पाली में हुआ था। इनके पिता जो है संख लेचा बलजी और माता दीपाबाई थे। प्रारंभ में इनके 13 अनुयायी बने थे और इनका पंथ 13 पंथ कहलाया। इन्होंने 1760 में मेवाड़ के गांव केलवा में दीक्षा ली और इनकी रचनाएं भी भिक्षु ग्रंथ रत्नावली में संग्रहित है। फिर है पन्नाधाय खींची चौहान छतरानी एवं उदय सिंह की धाय, जिसने कि 1536 में अपने पुत्र को उदयपुर के महाराजा उदय सिंह के स्थान पर भी सुला करके उनका बलिदान कर दिया था। और बालक उदय सिंह को भी लेकर के देवलिया प्रतापगढ़ राज्य चली गई। और पत्ता सिसोदिया से मेवाड़ के आमेर ठिकाने का सामंत बादशाह अकबर के सन 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वह जयमल के साथ में मुगल सेना के लड़ता हुआ मारा गया। और बादशाह ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के आगरा किले में जयमल एवं उसकी मूर्ति स्थापित कराई। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण का जन्म 4 अक्टूबर सन 1857 को मांडवी गुजरात में हुआ था और वह ऑक्सफोर्ड में शिक्षित एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। 1897 में मेवाड़ छोड़कर के चले गए और बाद में वे एक क्रांतिकारी बन गए और इंग्लैंड जाकर के भारत की क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की तथा इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अब्बुल फजल 1531 से 1602 ईस्वी नागौर के शेख मुबारक का पुत्र व शेख फैजी का छोटा भाई, जिसने कि अकबरनामे का एवं अकबरी के नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। माणिकलाल वर्मा बेजोलिया में 4 दिसंबर सन 1887 को जन्मे लोक नेता, जिन्होंने कि श्री विजय सिंह प्रतीक से आजन्म देश सेवा का व्रत लिया था। वर्मा जी का पंचीड़ा नामक गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और जिन्होंने कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और उनके द्वारा लिखित पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन में सामंती शासन के अत्याचारों और संता की दारुण दशा का वर्णन किया गया है। वर्मा जी उदयपुर के गठित हुए संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। फिर केसी सिंह भारत 1872 से 1941 मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ग्राम देवपुरा खेड़ा में जन्मे प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि व इतिहासकार। इन्होंने मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह से चेतावनी चुंगड़िया के रूप में भी सोरठे लिखकर के लॉर्ड कर्जन के 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और राजबिहारी बोस के राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दायित्व इन्हें सौंपा था। और क्रांतिकारी प्रताप सिंह भारत इन्हीं के पुत्र और अश्वघोष कृत बुद्धचर्य रचित का हिंदी अनुवाद एवं कवि राजा श्यामल दास की जीवनी श्री केसी सिंह भारत की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। और इनका समस्त परिवार राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में न्यौछावर हो गया। अर्जुन लाल सेठी जयपुर में झोरीलाल सेठ के घर जन्मे श्री अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्रांति व आजादी का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर में भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और महेंद्र कुमार मदन पराजय पार्श्व यज्ञ आदि उनकी मुख्य कृतियां हैं। और वे प्रबल समाज सुधारक थे और इनका अंतिम समय मस्जिद में गुजरा। और मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने को जलाने की जगह कब्र में दफनाने की इच्छा व्यक्त की। और फिर प्रताप सिंह भारत श्रेष्ठ साहित्यकार व आज़ादी के दीवाने। इन्होंने अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ में मिलकर के लॉर्ड हार्डिंग्स के दिल्ली आंगन पर बम फेंका। इन्हें 1918 में बरेली जेल में यातनाएं देकर के मार डाला गया और इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में पकड़ा गया था। विजय सिंह पथिक 1882 से 1954
भिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख संचालक व सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनका कि जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुड़ावली गांव में हुआ था और इनका मूल नाम भूप सिंह था और ये राजस्थान केसरी के संपादक व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। इन्होंने वीर भारत सभा का भी गठन किया था और 1921 में नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान पत्र शुरू किया और व्हाट आर द इंडियन स्टेट उस समय की देसी रियासतों पर लिखी हुई इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रतीक जी देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। मुहनोद नैणसी जोधपुर नगर में पिता जयमल के यहाँ विश्व संवत 1667 में जन्मे मुहनोद नैणसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के कृपा पात्र थे, लेकिन किसी बात से रुष्ट होकर के महाराजा ने मुहनोद नैणसी और उनके भाई सुंदर सिंह दोनों को कैद से में डाल दिया और उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया गया, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी देना स्वीकार नहीं किया और बंदी जीवन में दी जाने वाली यातनाओं से उत्पन्न आत्मग्लानि के कारण भी दोनों ही भाइयों ने भादो बुदी 13 विश्व संवत 1727 को फूलमरी गांव में कटार घोंप करके आत्महत्या कर ली। फिर नैणसी आत्माभिमानी और वीर प्रकृति के होने के साथ साथ ही विद्यानुरागी और इतिहास प्रेमी भी थे और वे मुंशी देवी प्रसाद के नैणसी को राजपुतानी का अब्बुल फजल और कहकर के पुकारा और नैणसी ने मुहनोद नैणसी की ख्यात नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा। इसमें मारवाड़ के अतिरिक्त राजस्थान के विभिन्न राज्यों का ऐतिहासिक वृत्तांत तो मिलता ही है, साथ ही इसमें गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बुंदेलखंड और मध्य भारत के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। मुहनोद नैणसी का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ मारवाड़ परगना विगत है, जिन्हें कि राजपूत का गजेटेरियन भी कहा जाता है और उच्च कोटि के इतिहासज्ञ होने के साथ साथ ही नैणसी डिंगल भाषा के सिद्धस्त गद्य लेखक भी थे। चंद्र प्रकाश देवल, इनका जन्म भी सन 1949 में वल्लभ नगर उदयपुर में हुआ था और उड़ीक पुराण पागी बोलो माधवी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हाल ही में वंश भास्कर का हिंदी में अनुवाद किया है और इन्हें मीरा पुरस्कार, साहित्य अकादमी तथा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2009 में इन्हें इनकी काव्य कृति झुरावो के लिए कमल गोयनका पुरस्कार भी दिया गया है और वर्तमान में इन साहित्य अकादमी दिल्ली में राजस्थानी विभाग के संयोजक हैं। कवि चंद्र बदई, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत राज कवि थे और इन्होंने पिंगल में प्रसिद्ध महाकवि पृथ्वीराज रासू की रचना की। फिर नारायण सिंह की भाटी 1930 से 1994, इनका जन्म मोरभूमि के पश्चिम अंचल में मंगलुंगा जोधपुर नामक गांव में श्री कांत सिंह जी भाटी के यहाँ पर सन 1930 में हुआ था। उन्होंने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की और इस संस्थान का उद्देश्य राजस्थानी ग्रंथों संग्रह, संरक्षण और उन पर शोध कराने व उनका प्रकाशन करना था और वे इस संस्थान की मुख्य पत्रिका परंपरा के भी प्रथम संपादक बने। ओलू दुर्गादास जीवनाधन परमवीर कल्प मीरा बरसा रा डिगोड़ा और डूंगर लांगिया तथा पतियारो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। फिर है पंडित झाबरमल शर्मा, संवत इनका 1945 से सन 1943, इनका जन्म संवत 1945 में जयपुर राज्यांतर्गत खेतड़ी ठिकाने के जसरापुर नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम भी रामदयाल था और ये संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी आदि भाषाओं के प्रौढ़ विद्वान, इतिहासकार और पद्य लेखक थे और ये भारत ज्ञानोदय, कलकत्ता समाचार और हिंदू समाचार नामक पत्रों में के संपादक भी रहे। इन्होंने 15 से अधिक ग्रंथों का निर्माण व संपादन भी किया और पंडित जी पत्रकारिता को समर्पित एक मेधावी व्यक्तित्व थे। भारत सरकार ने इन्हें 1981 में पद्म भूषण से नवाजा और इन्होंने खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इनकी श्रीमती में 4 जनवरी 2000 को जयपुर में पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता शोध संस्थान स्थापित किया गया। फिर एक गौरी बाई, इनका जन्म भी संवत 1815 में डूंगरपुर में हुआ था और इन्हें बागड़ी की मीरा कहा जाता है और कीर्तन माला इनका प्रमुख ग्रंथ है और इसमें 801 पद हैं और इन्होंने 1875 में जमुना किनारे समाधि ली और इनकी भाषा गुजराती, राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रण है और डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर में इनका मंदिर बनवाया था और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा सन 1863 से 1947, डॉक्टर ओझा का जन्म भी 14 सितंबर सन 1863 को सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में हुआ था और ये इतिहास, पुरातत्व और साहित्य के बेजोड़ विद्वान थे। इन्होंने 50 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की और इनका भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिपि संबंधी संसार का श्रेष्ठतम ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा भी राजस्थान के प्रथम इतिहास ग्रंथ मुहनोद नैणसी के ख्यात का सामंत संपादन किया और कर्नल जेम्स टाउड की एनल एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान के नाम से बहुप्रसिद्ध कृति का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है और इनमें रह गई त्रुटियों का परिशोधन भी किया और इन्हें राजस्थान का गिरबन कहा जाता है और इन्हें 1914 ईस्वी में राय बहादुर की पदवी प्रदान की गई थी और 1947 में इनका निधन हो गया। फिर रंगे राघव, श्री रंगाचार्य व कनकवल्ली
के पुत्र श्री तेरुमल्लई नवावकम नम्बावकम वीर राघव आचार्य का जन्म भी 1923 ईस्वी में आगरा में हुए 18 वर्ष की आयु आगरा में हुआ और 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घरौंदा नामक प्रसिद्ध उपन्यास की रचना की और तब से वे गारंगे रागों के नाम से जाने गए हैं। अब तक पुकारूं कब तक पुकारूं मुर्दों का टीला अंधेरे में जुगनू और विवाद मठ तूफानों के बीच में प्रतिदान और चीवर स्वर्ण भूमि का यात्री और रामानुज विरूढ़क इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा का भी इतिहास जैसे वृहद ग्रंथ की रचना की और इन्होंने अपने उपन्यास पराया और उबाल में मुंबई महानगर के त्रासद यथार्थ को अपना वर्णीय विषय बनाया और उनका 12 सितंबर 1962 को निधन हो गया। फिर विजयदान देथा बिज्जी के नाम से भी लोकप्रिय प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार। इनका जन्म जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील के बोरुंदा गांव में सन 1926 ईस्वी में श्री सबलदान देथा व श्रीमती सीरू कंवर के यहाँ हुआ था। बातारी फुलवाड़ी शीर्षक से राजस्थानी भाषा में 13 खंडों में प्रकाशित उनकी लगभग 17 सहस्त्र लोक कथाएं प्रदेश की अमूल्य साहित्यिक निधि हैं और रूख उलझन सपना प्रिय द डिलेमा और कैंचुली इनकी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं। मेघराज मुकुल श्री मेघराज मुकुल का जन्म भी 17 जुलाई सन 1923 ईस्वी को राजगढ़ चूरू में हुआ था और उमंग इनकी प्रथम पुस्तक थी। हेनाडी री जागी जोत और कीर्तियां इनकी प्रसिद्ध कविताएं थी। किशोर कल्पनाकांत ये राजस्थान के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार थे और इनका जन्म 4 अगस्त 1930 को रतनगढ़ चूरू में हुआ था और ये ओलमो पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे और कूख पड़ियोरी पीड़ देख जिसी जितारे निव्वण निव्वण शिव कुंपल रा फूल और शेक्सपियर री वाता और कुण के हो वो धरती री धीव इनकी प्रसिद्ध रचना है और इनका फरवरी 2002 में निधन हो गया। डॉक्टर जयसिंह नीरज राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे ऐसे ग्राम तोदलावाशा में 11 फरवरी सन 1929 को साधारण राजपूत परिवार में जन्मे और डॉक्टर जय सिंह नीरज जो बचपन से ही विद्यानुरागी थे, उन्होंने एक और अपने सृजनात्मक लेखन से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वहीं पर दूसरी ओर राजस्थान की संस्कृति, चित्रकला, संगीत और पुरातत्व आदि को अपनी अद्भुत मेगा का स्पर्श देकर के नए आयाम प्रस्तुत किए और उन्होंने के बिरला फाउंडेशन द्वारा 25 अप्रैल 1992 को प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और स्प्लेंडर ऑफ राजस्थान पेंटिंग, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा आदि उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। 2 मार्च 2002 को इनका निधन हो गया। कन्हैयालाल सहल सन 1911 से 1977 इनका जन्म नवलगढ़ में हुआ और बिलड़ा कॉलेज पिलानी में हिंदी संस्कृत विभाग में अध्यक्ष थे। इन्होंने चौबोली, हर्षजस, बावनी, राजस्थानी कहावतें और राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद नामक 4 ग्रंथों का संग्रह प्रणयन किया और ये मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक भी रहे। स्वर्गीय साकर खां मंगणियार जैसलमेर जिले के छोटे से गांव हमारे में जन्मे श्री साकर खां परंपरागत राजस्थानी लोकवाद्य का आयचा के प्रसिद्ध वादक थे। फिर अल्लाह जिलाई भाई 1902 से 1992 मांड गायकी की बीकानेर की विश्वविख्यात गायिका जो कि मरु कोकिला के नाम से लोकप्रिय थी। ये श्री नबी बख्श की पुत्री थी और मई सन 1987 में इन्होंने लंदन में के अल्बर्ट हॉल में अपनी गायकी से देसी विदेशी श्रोताओं के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। जन्म बीकानेर में फरवरी सन 1902 में हुआ। पंडित विश्व मोहन भट्ट प्रसिद्ध गिटार वादक, इनका जन्म भी जयपुर के एक संगीतज्ञ के परिवार में हुआ था। इन्होंने पश्चिमी गिटार में कुछ संशोधन कर उसे मोहन वीणा का रूप दिया तथा संगीत द्वारा गौरिम्मा सर्जित किए और इनके बड़े भ्राता पंडित शशिमोहन भट्ट राजस्थान के वरिष्ठ सितार वादक थे। फिर भोंगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी के नाम से भी लोकप्रिय भोंगीलाल पांड्या का जन्म आदिवासी जिला डूंगरपुर में के ग्राम सिमलावाड़ा में 13 नवंबर सन 1904 को त्रिवेदी मेवाड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था और इन्होंने आदिवासी समाज में आत्म स्वाभिमान, शिक्षा का प्रकाश को, प्रथाओं से छुटकारा और जागरूकता का दीप प्रज्वलित किया और 15 मार्च सन 1938 को डूंगरपुर में बनवासी सेवा संघ की स्थापना की। 1 अगस्त 1944 को स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर डूंगरपुर में पंड्या जी ने प्रजामंडल की स्थापना की और उनका उद्देश्य डूंगरपुर रियासत में महारावल की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था और पांड्या जी 31 मार्च सन 1981 में पंचायत में विलीन हो गए। और फिर है हिसामुद्दीन उस्ता, ऊंट के खाल पर स्वर्ण मीनाकारी के बेजोड़ कलाकार, पद्मश्री
स्वर्गीय हिमासुद्दीन उस्ता का जन्म बीकानेर जिले की लोणकरणसर तहसील के डुलमेरा गांव में एक साधारण उस्ता परिवार में 16 नवंबर 1914 को हुआ था और उन्होंने चित्रकला की शिक्षा अपने पिता मुराद बख्श से तथा ऊंट की खाल का स्वर्ण शिल्पांकन की कला उस्ताद कादर बख्श से प्राप्त की और 31 मार्च 1986 को उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। श्रीमती रत्न शास्त्री महिला शिक्षा की ख्याति प्राप्त शिक्षक संस्था और वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका, समाज सेविका और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति तथा प्रथम मुख्यमंत्री श्री हिलालाल शास्त्री की पत्नी। इन्हें सन 1955 में पद्मश्री से 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान के लिए भी इन्हें जन्मलाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र ध्रुपद गायिका ये जयपुर की हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी विख्यात भौतिकविद स्वर्गीय श्री कोठारी उदयपुर के निवासी थे। उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में भी श्वेत वामन तारों दबाव के तहत ही अणुओं के आयनीकरण की प्रक्रिया एवं परमाणु विखंडन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1948 में इन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कर अध्यक्ष बनाया गया था और इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इनफेक्ट्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की और सन 1964 और 66 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह डगरपुर राज परिवार के जन्मे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 2 बार 1972 और 81 एवं 1981 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने रहे एवं 1988 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर भी रहते हुए इनका स्वर्गवास हुआ और वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ द फोर्स इन हिंदू पॉलिटी थी। फिर है गोकुल भाई भट्ट सिरोही के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें कि राजस्थान का गांधी उपनाम से जाना जाता है और ये राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के 1946 के गठन पर उनके प्रथम अध्यक्ष भी बने। फिर है जयनारायण व्यास राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि सर्वप्रथम सामंतशाही के खिलाफ में आवाजें उठाई थी और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के लिए भी रियासतों में उत्तरदायी शासन की भी स्थापना की, नारा बुलंद किया और 1927 में श्री व्यास तरुण राजस्थान के संपादक बने और 1936 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में अखंड भारत नामक समाचार पत्र निकाला, जिसमें के बाद उन्होंने ब्यावर में राजस्थानी भाषा के प्रथम दैनिक अगीबाणा का प्रकाशन प्रारंभ किया और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हीरालाल शास्त्री के बाद में राज्य के मुख्यमंत्री रहे। राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर क्षेत्र के खरवा ठिकाने के गांव राव गोपाल सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में केसरी सिंह भारत व अन्य क्रांतिकारियों के साथ में रतन बंधन से अर्पित कर दिया। फिर है सागरमल गोपाल जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और इन्हें जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखने के कारण भी जेल में यातनाएं देकर के मार डाला गया। श्रीमती गौरी देवी बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्होंने कि अपने स्वर माधुर्य से न केवल लोक गायकी की एक शैली में समृद्ध किया था बल्कि इसे देश की सीमाओं को लांग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा करके अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। देवेंद्र झाझड़िया राज्य के विकलांग एथलीट जिनका जन्म चूरू जिले में हुआ था और 2003 में देवेंद्र ने ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स मुकाबलों में पदकों की तिकड़ी जमाई थी और जेवलिन थ्रो में विश्व कीर्तिमान के साथ में स्वर्ण पदक, तिरकूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा गोला फेंका स्पर्धा में रजत पदक जीता। देवेंद्र के पिता श्री राम सिंह है, इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में जेवेलियन थ्रो को स्वर्ण पदक जीता है। घनश्याम दास बिरला इनका जन्म भी 1894 में पिलानी झुंझुनू में हुआ था। इन्होंने भारतीय व्यापार एवं उद्योग कर जगत में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस को सदा आर्थिक सहायता देते रहे और सन 1961 में पद्म विभूषण अलंकार से विभूषित उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन समूह की स्थापना की और इनका निधन 1983 में लंदन में हुआ। फिर पीरू सिंह झुंझुनू जिले के बेरी रामपुरा गांव के वासी तथा राजपूताना छठी बटालियन के हवलदार मेजर थे। 1948 में इन्हें मरणोपरांति प्रथम परमवीर चक्र मिला और पीरू सिंह ने तब कश्मीर में कवालियों से मोर्चा लिया व वीर गति प्राप्त की। फिर मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री 1954 की से 1971 तक आधुनिक राजस्थान के निर्माता और इनका जन्म नाथद्वारा में सन 1916 में हुआ था। राजस्थान में भूमि सुधार एवं पंचायती राज का आरंभ इनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं और ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक एवं सर्वाधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। पंडित जसराज नाथ ब्रह्मा अन्य उपासक उन्होंने अपनी दमदार वैविध्य पूर्ण स्पष्ट स्वर व्यंजना एवं उच्च कल्पना बंद करके शीलता से शास्त्रीय संगीत को नए आयाम प्रदान किए और पद्म विभूषण पंडित जसराज मेवाती घराने के गायक थे और उनका जन्म भी हिसार में 28 जनवरी सन 1930 को हुआ था और जगत सिंह
देश के प्रसिद्ध गजल गायक और जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था और उनका पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल है और प्रसिद्ध गायिका चित्रा सिंह उनकी पत्नी है। फिर है श्रीमती वसुंधरा राजे दूसरी बार 2013 में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है और झालावाड़ विधानसभा सीट से चुनी गई श्रीमती वसुंधरा राजे 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और इनका जन्म 8 मार्च 1953 को भी मुंबई में हुआ था। श्रीमती राजे तत्कालीन ग्वालियर रियासत की जन्म राजमाता और विजय राजे सिंधिया तथा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की पुत्री है और इनका विवाह धौलपुर के पूर्व महाराजा हेमंत सिंह के साथ में हुआ था और वे सन 1989 में महाराजा हेमंत सिंह के साथ में 1989 में पहली बार झालावाड़ के लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुई। 1998 और 99 में वाजपेयी सरकार के विदेशी राज्यमंत्री बनी और इसके नेतृत्व में हुए 12वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत और राज्य में पहली बार प्राप्त हुआ। 14वीं विधानसभा के चुनावों 1 दिसंबर 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा को अतुलनीय बहुमत यानी 163 सीटों पर विजय प्राप्त हुई तथा दूसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री भी बनी। अब है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। कछावा शासक मानसिंह का देहांत हुआ था। उत्तर है इलिचीपुर। नेक्स्ट प्रश्न है जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। उत्तर है इसका शाहजहां द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है वे अंतिम हिंदू नरेश जिन्होंने कि जयपुर के अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये थे सवाई जय सिंह। नेक्स्ट पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था। उत्तर है इसका अनहल पाटन गुजरात में। जैसे तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसकी विजय हुई थी? उत्तर है इसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। जैसे हिंदूपत का कहा जाता था। उत्तर है महाराणा सांगा को। जैसे कीका के नाम से लोकप्रिय थे। उत्तर है इसका महाराणा प्रताप। जैसे दिवेर का युद्ध हुआ था। उत्तर है अक्टूबर सन 1582 में। जैसे वीर हाड़ी रानी पुत्री थी। उत्तर है इसका बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की। जैसे चूड़ावंत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी, ये थे आपके सलह, ये प्रसिद्ध था सलह कंवर के लिए। जैसे पन्नादाई किसकी पुत्री थी? उत्तर है इसका हरचंद हाकला की। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण को महाराणा कुंभा द्वारा किसकी स्मृति में किया गया था? उत्तर है इसका रानी कुंभल देवी की। जैसे चित्तौड़ के प्रथम साके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर है इसका गोरा बादल ने। नेक्स्ट है स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचाया, उनके पुत्र थे। उत्तर है इसका चंदन। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? उत्तर है इसका 9 मई सन 1540 को। नेक्स्ट महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उत्तर है कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की छतरी। उत्तर है इसका है ये बांडोली में है। नेक्स्ट प्रश्न है राव मालदेव का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। उत्तर है सोजत में। और नेक्स्ट प्रश्न है वीर दुर्गादास ने शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास में रखा था? उत्तर है इसका पुष्करण ब्राह्मण जयदेव के। नेक्स्ट रावचंद्र सेन की समाधि है। उत्तर है सचिया आप में। और नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रथम राजपूत शासक जिसने कि अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था? उत्तर है इसका राव चंद्रसेन। नेक्स्ट पीतल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? उत्तर है इसका राव कल्याणमल। नेक्स्ट वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। उत्तर है इसका पृथ्वीराज राठौड़ ने। नेक्स्ट बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? उत्तर है इसका महाराणा कर्ण सिंह। नेक्स्ट राजस्थान के इतिहास में वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना जिसने कि युद्ध भूमि में जाते अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया था। उत्तर है इसका सालह कंवर। और नेक्स्ट है प्रश्न सिसोदिया वंश मेवाड़ राज्य के इतिहास में कौन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है चूणा। ऐसे महाराणा प्रताप की समाधि है। उत्तर है इसका मांडलगढ़ में। ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने में किस शासक की सहायता की थी? उत्तर है इसका महाराजा अजीत सिंह। जैसे इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध में महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूताना के अधिकांश राजपूत शासक मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध लड़े थे? उत्तर है इसका खानवा का युद्ध। जैसे अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था। उत्तर है राजा मानसिंह। जैसे बंगाल में राजमहल नामक नगर की स्थापना की थी। उत्तर है इसका मानसिंह। नेक्स्ट जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? उत्तर है इसका बनाया था राम सिंह को। और नेक्स्ट है हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व
राष्ट्रपतित्व किसके पास था? उत्तर है इसका कुंवर मान सिंह। और नेक्स्ट है अब टॉपिक यातायात व संचार के साधन। किसी भी देश के आर्थिक विकास में यातायात व संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और देश का कृषि, व्यापार व औद्योगिक विकास भी परिवहन के साधनों पर ही निर्भर करता है। उत्पादन की गई सभी वस्तुओं का उपयोग भी उत्पादन केंद्रों या फिर अन्य के निकटवर्ती स्थानों पर भी संभव नहीं होता है और इनकी वस्तुओं को उनके उत्पादन केंद्रों से उन स्थानों पर पहुंचाना होता है और जहां की उनकी मांग है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने से संबंधित कार्य को परिवहन कहते हैं। परिवहन स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करके स्थान उपयोगिता का सृजन करता है और परिवहन में संचार के साधनों ने विश्व के देशों की दूरियां कम की हैं और परिवहन का एक महत्वपूर्ण तृतीय एक व्यवसाय है। परिवहन के साधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवहन के साधन में भूतल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। भूतल परिवहन में आ जाते हैं सड़क परिवहन और रेल परिवहन और जल परिवहन में आ जाते हैं आंतरिक जल परिवहन और फिर महासागरीय परिवहन। सड़क परिवहन छोटी दूरियों के लिए भी सबसे सस्ता है और रेल परिवहन मध्यम दूरियों के लिए सबसे सस्ता है तथा जल परिवहन लंबी दूरियों के लिए सबसे सस्ता माध्यम है। सड़क परिवहन सामान्य रूप से भूभागों में यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़कें कहते हैं और सड़कों के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता समतल भूमि की उपलब्धि है और इसके साथ ही सड़कों का जनसंख्या के जमाव से घनिष्ठ संबंध है और सड़कों का विस्तार भी उन्हीं स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और भूमि समतल हो और देश के आर्थिक विकास के लिए भी सड़क परिवहन एक जटिल अवसंरचना है। भारत में सड़क अवसंरचना का इस्तेमाल कुल 61% माल और कुल 85% यात्री यातायात के परिवहन में होता है। सड़क परिवहन की विशेषताएं व महत्व है। सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सड़क परिवहन का प्राचीनतम माध्यम है। सड़क परिवहन क्षेत्र का सर्वाधिक व्यापक है और मानव बसाव के प्रत्येक भाग तक सड़कों द्वारा पहुंचा जा सकता है। विश्व के सभी दुर्गम, दूरस्थ एवं आंतरिक भागों तक सड़कें जाती हैं। सड़क परिवहन का सरलता से प्रयोग में लाए जाने वाला माध्यम है और इसका उपयोग जो है किसी भी समय किया जा सकता है। इस पर वाहनों की आकृति सर्वाधिक रहती है। सड़क मार्गों पर भी आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षमताओं वाले वाहन काम में लाए जा सकते हैं और सड़कें परिवहन का सुविधाजनक माध्यम है। सड़कें परिवहन के अन्य सभी माध्यमों का आधार है क्योंकि सड़कों द्वारा ही परिवहन के अन्य माध्यमों तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी अन्य माध्यम से व्यक्तियों एवं वस्तुओं का स्थानांतरण करने पर भी सड़कों की आवश्यकता होती है। छोटी दूरियों पर भी आवागमन हेतु सड़क मार्ग सस्ते और कम समय लेने वाले होने के कारण भी सर्वोत्तम होते हैं। सड़क परिवहन पर भी आरंभिक निवेश से सभी परिवहन के माध्यमों की तुलना में भी न्यूनतम होता है। सड़कें द्वार से द्वार तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराती हैं और इसके द्वारा उत्पादक क्षमता वाले स्थानों से सीधे उपभोक्ता स्थल तक पहुंचा जा सकता है। फिर शीघ्र ही खराब होने वाले एवं भार खोने वाली वस्तुओं जैसे कि दूध, फल, सब्जी, मांस, अंडा, गन्ना आदि के परिवहन के लिए भी सड़कें सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सड़कें सांस्कृतिक आदान प्रदान के सहायक होती हैं और सड़कों से राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार होता है। भारत में वर्तमान में सड़कों की लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 96,214 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है और भारत का सर्वाधिक नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 तथा सबसे छोटा NH47 है। सिक्किम में सबसे कम लंबी सड़कें हैं और भारत की आधी सड़कें दक्षिण भारत में हैं। वर्तमान में देश में ग्रामीण सड़कें सर्वाधिक हैं और भारत की सड़कों को 1953 में सर्वप्रथम नागपुर सड़क योजना द्वारा सड़कों या फिर मार्गों से विभाजित किया गया था। प्रमुख अफगान बादशाह शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता भी कहा जाता है और इसने बंगाल में ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहां से क्वेटा पाकिस्तान तक ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड जिसे बोलते हैं, बनवाई थी और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु इस परियोजना की आधारशिला 6 जनवरी 1999 को रखी गई। इस परियोजना के विभिन्न चरण निम्न है। पहले तो स्वर्णिम चतुर्भुज पत्तन संपर्कता व अन्य स्वर्णिम चतुर्भुज प्रथम चरण का भाग है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ता है और स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई भी 5,846 किलोमीटर है और इसका विकास कार्य पूर्ण हो चुका है और पत्तन संपर्कता व अन्य लगभग पूर्णता की ओर है। स्वर्णिम चतुर्भुज में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न है। दिल्ली मुंबई ये है 8, 76, 79 और 1419 किलोमीटर और दिल्ली कोलकाता ये 2 है नंबर और इसका 1453 किलोमीटर और फिर है चेन्नई मुंबई चेन्नई 4, 7, 46, 1290 किलोमीटर और चेन्नई कोलकाता 5, 6, 60 यानी कि 1684 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर ये चरण सेकंड है और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में श्री कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसमें सलेम
से वाया कोयम्बटूर कोचीन को भी जोड़ा गया है। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पूर्व में सिलचर आसाम को, पश्चिम में पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग A1A 1, 2, 3, 75, 26, 7 व 47 है, तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 54, 36, 37, 31, 57, 28, 25, 76, 14, 15 और 8A व 8B हैं। उक्त दोनों चरणों में के अलावा भी इस परियोजना को 5 चरणों की में और भी विभक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के माध्यम से किया गया है, और ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। और ये प्राधिकरण फरवरी 1995 से इसके प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति से प्रचलन में है। सीमा सड़क विकास बोर्ड CRDB, सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन मार्च 1960 में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संरचना के विकास कार्य का समन्वय करने के लिए भी किया गया। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई हाईवे पैन अमेरिकन हाईवे, ये लगभग जो है 47,958 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है, जो कि उत्तरी अमेरिका में अलास्का में प्रूव-डोहो की घाटी से शुरू होकर के दक्षिण अमेरिका में समाप्त होता है। और यह विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, और ये 18 देशों को जोड़ता है। पैन अमेरिकन हाईवे में एक 100 किलोमीटर टुकड़ा डेरियन गैप पनामा से पृथक होता है, और ये सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे भी है। ट्रांस कनाडा हाईवे, ये कनाडा में स्थित है, और तथा ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर पश्चिमी तट और उत्तरी अमेरिका प्रशांत महासागर और न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन शहर पूर्वी तट अटलांटिका महासागर को जोड़ता है, और ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशंस पॉइंट टू पॉइंट नेशनल हाईवे है, और ये ट्रांस महाद्वीपीय हाईवे भी है। फिर है ऑस्ट्रेलिया का हाईवे, यह 1955 में स्थापित किया गया था, और ये 14,500 किलोमीटर लंबा है, और ये विश्व का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और फिर है विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अमेरिका में है, और भारत दूसरे व चीन तीसरे स्थान पर है। विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक संघनता यूरोप में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक बड़ा नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका में है, और चीन दूसरे स्थान पर है। और चीन का एक्सप्रेसवे नेटवर्क विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, और विश्व में सबसे छोटा रोड नेटवर्क तुवालू देश में है, और तुवालू दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। और विश्व का व्यस्ततम हाईवे 401 और ओंटारिया कनाडा है, और विश्व का सबसे चौड़ा हाईवे यह है मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंस द केटी फ्रीवे ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा हाईवे है, और इसमें 26 लेन है। और विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे 35, विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे काराकोरम हाईवे है, और यह चीन व पाकिस्तान के मध्य में तथा 4,693 मीटर ऊंचा है, और ये चीन के जियांग प्रांत के सिकियोंग युगुर को पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान स्थान से जोड़ता है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के खुंजर रेव दर्रे से गुजरता है। इस संसार का 8वां आश्चर्य कहा गया है, और पाकिस्तान में इसे KKH व चीन में चीन नेशनल हाईवे 314 G314 के नाम से जाना जाता है, और यह एशिया हाईवे AHY का भाग भी है। अब है रेल परिवहन। भूतल परिवहन से भी रेल परिवहन का सर्वाधिक महत्व है, और रेल परिवहन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि लोहे की समानांतर पटरियों पर भी कई पहिएदार डिब्बों को भाप, डीजल, विद्युत आदि शक्तियों से चलते वाले इंजन खींचता है। रेल परिवहन की विशेषताएं हैं व उपयोगिता। परिवहन का यह माध्यम सर्वाधिक तीव्रता से विकसित हुआ है, और यह आरामदायक व सुविधाजनक है। रेल परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को शीघ्रता से वे सुरक्षित पहुंचाने की क्षमता रखता है। रेल परिवहन मध्यम दूरी तथा लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी सड़क परिवहन की तुलना में सस्ता प्रमाणित होता है, और आरंभिक पूंजी विनियोग सड़क परिवहन की तुलना में अधिक होते हुए भी स्थायित्व कम रखरखाव और उपयोगिता, ईंधन की कम खपत, पर्यावरण हितैषी विद्युतीकरण आदि के कारण काला अंतर में रेल परिवहन सस्ता प्रमाणित होता है। रेल परिवहन भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल को वृहत मात्राओं में स्थानांतरित करने का भी सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। संपूर्ण विश्व में अधिकांश बड़े पैमाने के उद्योग रेल मार्गों के निकट स्थापित किए जाते हैं। विश्व में औद्योगिक उन्नति तथा कृषि व खनिज संसाधनों के विकास में भी रेल परिवहन की प्रमुख भूमिका रही है। रेल परिवहन सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं राष्ट्रीय एकता में सहयोगी होता है। रेल परिवहन आपातकाल में समय
के समय सर्वाधिक उपयोगी परिवहन का साधन है। रेलों का विकास भी सड़कों के बहुत ही बाद में हुआ था। रेल मार्गों को निर्माण कम ढालों पर व मैदानी भागों में ही संभव है और इसकी अत्यधिक जलवायु, जनसंख्या का वितरण, व्यापार की स्थिति, औद्योगिक प्रगति, देश की सीमा सुरक्षा व राष्ट्रीय एकता की रेल मार्गों पर व्यापक प्रभाव डालती है। रेल मार्गों का संघन घनत्व पश्चिमी यूरोपीय देशों और उसकी अमेरिका के पूर्वी मध्य रेलवों मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे अधिक लंबाई में रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं और यूरोप में अधिकांश रेल मार्ग पश्चिमी भागों में भी पाए जाते हैं। विश्व में रेल मार्ग रेल परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम यूरोप में इंग्लैंड में हुई थी और विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग जापान में स्थित है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग हैं ये वो मैड्रिड रेलवे से मार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और ये लगभग 8000 मील से अधिक लंबा रेल मार्ग है और ये चीन के पूर्वी औद्योगिक शहर यीवू को स्पेन से मैड्रिड से जोड़ता है और इस मार्ग में 8 देश चीन, कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस और पोलैंड और जर्मनी, फ्रांस व स्पेन आते हैं और इस रेल मार्ग को 21वीं शताब्दी का सिल्क रेल मार्ग भी कहा जाता है। और फिर इस रेल मार्ग के पूर्व में कनाडा का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है। रूस में स्थित इस रेल मार्ग की लंबाई भी पश्चिम में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद से लेकर के सुदूर पूर्व में जापान सागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए, ये यूएसए का सबसे लंबा व महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर के प्रशांत महासागर तटीय समुद्र, पत्तन नगर और सिएटल पर समाप्त हो जाता है। और कैडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये रेल मार्ग कनाडा के दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के समानांतर स्थित है। कनाडा के पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित बंदरगाह हैलीफैक्स से प्रारंभ होकर के रेल मार्ग पश्चिम में प्रशांत महासागर तक स्थित वैंकूवर पर समाप्त होता है और इसे कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। कनाडियन रेल राष्ट्रीय रेल मार्ग ये कनाडा का दूसरा जो है पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो कि पूर्वी तट पर भी नोवा स्कोशिया है और हैलिफैक्स नगर में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट नगर को जोड़ता है।